हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे लव सीनरी ड्रामा एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिसकी एक्सप्लेनेशन अब हमारे चैनल मोमो एक्सप्लेन पर अवेलेबल है और उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर जाकर उस ड्रामा को देख सकते हैं। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम गुआई और जियाओ को वहीं हिल टॉप पर देखते हैं, जहां पर दोनों सनराइज देखने के लिए गए हुए थे। जियाओ जब बता रही थी कि वो डॉक्टर कैसा दिखता है जिसने उसके साथ के बच्चे को 3 साल पहले ट्रीट किया था, उसी वक्त गुआई उसे एक पिक्चर दिखाता है और ये बात यहाँ पर रिवील होती है कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि गुआई ही था। जियाओ ये देखकर शॉक हो जाती है और हंसने लगती है, क्योंकि उस वक्त गुआई बहुत ही हेल्दी और चबी था। इसी बीच गुआई जियाओ से सवाल करता है कि वो इमेजिन करे कभी फ्यूचर में गुआई फिर से मोटा हो गया तो वो क्या करेगी, क्या वो उससे ऐसे ही प्यार करती रहेगी जैसे वो अभी करती है। जिस पर जियाओ सवाल करती है कि वो आखिर मोटा क्यों होगा, उसने तो अपने वेट और बॉडी को बहुत ही मैनेज कर लिया है। तब गुआई उसे अलग अलग मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है जिनसे लोग मोटे हो जाते हैं और पूछता है कि अगर कभी फ्यूचर में उसके साथ ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी। जिस पर जियाओ कहती है कि वो तब भी उससे इतना ही प्यार करेगी, क्योंकि वो उसकी लुक्स की वजह से उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसकी पर्सनालिटी की वजह से करती है। लेकिन इसके बाद वो खुद ही उसे मोटा मोटा कहकर चिढ़ाने लगती है और गुआई समझ जाता है कि वो उसे बस इरिटेट करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दोनों कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वापस से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जियाओ गुआई से कहती है कि उसे पता है कि गुआई को उससे पहले प्यार हुआ था, जिस पर गुआई थोड़ा शर्मा जाता है मगर खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर जियाओ कहती है कि उसने देखा था वो रेगुलर डॉक्टर्स की तरह नहीं बल्कि फैमिली की तरह उसकी डैड का चेकअप करता था और उनकी केयर भी करता था। जिस पर गुआई खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस उसकी डैड की कंडीशन उस वक्त सीरियस थी, इसीलिए वो उनकी इतनी केयर करता था। और फिर वो उससे कहता है कि वो भी तो उसके लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही थी और जब वो गाउशी के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले थे तो वो जेलस भी हो गई थी। अब खुद को हारता हुआ देखकर जियाओ कहती है कि वो सोने जा रही है और वो ड्राइव अच्छे से करे। फिर कुछ दूर बाद जब सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो गुआई जियाओ को बड़े प्यार से देखते हुए कहता है कि उसे ही पहले प्यार हुआ था और उसी वक्त जियाओ आंखें खोलकर हंसने लगती है। तब गुआई को उसे खुश देखकर काफी अच्छा लगता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर दोनों घर पहुँच गए थे। बाहर जब दोनों हग कर रहे थे तभी मिस्टर और मिसेस लिन आ जाते हैं, जिन्हें वो दोनों किसी तरह से संभालते हैं। लेकिन मिस्टर लिन को अब शक हो चुका था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। सीन अब जियाओ की फैमिली पर आता है, जहाँ पर उसकी मॉम को ये बात अजीब लगती है कि जेनजेन जैसी सोशल मीडिया एडिक्ट ने कोई पिक्चर शेयर नहीं की। अब यहाँ जियाओ ने इस बात को किस तरह से संभाला ही था। तभी उसकी मॉम उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर उससे सवाल करने लगती है, जिस पर वो किसी तरह से उन्हें समझाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन उसके डैड को शक हो गया था, इसीलिए वो उसकी मॉम से कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे गुआई और जियाओ के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मिसेस लिन को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि गुआई उनके लिए अच्छा सन इन लॉ था और उनके हिसाब से जियाओ अगर उसके साथ रहेगी तो उसे भी थोड़ी अक्ल आ जाएगी। सीन फिर गुआई पर शिफ्ट होता है, जिसे पता चलता है कि उसे जर्मनी जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उसे 1 साल के लिए जाना होगा, जिसके लिए वो अपने सीनियर डॉक्टर से थोड़ा सोचने का टाइम मांगता है। जिसके बाद वो जियाओ को कॉल करता है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी मिस्टर लिन के आने पर जियाओ तुरंत ही कॉल कट कर देती है। ऑल्दो उन्हें शक तो था ही, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो जियाओ से ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ पाते। इसके बाद जियाओ गुआई के हॉस्पिटल से आने का वेट करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वो आ गया है तो वो उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि मिस्टर लिन अभी तक सोए नहीं थे। फिर जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती, गुआई उसे रात तक चेलो बजाने के लिए डांटने लगता है, क्योंकि उसने मिस्टर लिन को देख लिया था जो कि उन्हें ही देख रहे थे। फिर जब जियाओ को ये समझ आता है तो वो भी उनका इस एक्ट में साथ देने लगती है और कुछ देर बाद मिस्टर लिन भी आ जाते हैं और जियाओ से कहते हैं कि उसे बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, जो सुनकर दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और गुड नाइट विश करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुंचकर जियाओ डॉक्टर गुआई को सॉरी कहती है उन्हें इतना सुनाने के लिए, लेकिन गुआई उसे समझाता है कि उन्हें पता है कि ये सब एक ड्रामा था। सीन अगले दिन कॉलेज में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एनजी और जियाओ साथ बैठी थी, जहाँ पर जियाओ एक पूरा मैनुअल बना रही थी कि कैसे वो गुआई को डेट करेगी, क्योंकि उनका अब घर के आसपास मिलना काफी मुश्किल हो गया था। इसके बाद दोनों शाओ चैंग के बारे में डिस्कस करती हैं कि वो अपनी असिस्टेंट को पसंद करता है, लेकिन वो उसे रियलाइज नहीं कर रहा। इसी बीच शाओ चैंग भी आ जाता है। वो जियाओ को बाहर बुलाकर उसे कॉन्सर्ट की टिकट्स देता है उसके पेरेंट्स के लिए और वो उससे एक और टिकट मांगती है गुआई को देने के लिए। फिर वो जाने से पहले शाओ चैंग से कहती है कि वो उम्मीद करती है कि वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे और वो उसे एक बहुत ही हैप्पी लाइफ विश करती है, जिसमें उसके पास वो लड़की हो जो उससे प्यार करती हो। ये सुनकर शाओ चैंग स्माइल करने लगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे और जियाओ भी ये सुनने के बाद स्माइल करती है, फिर वहाँ से चली जाती है।
सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर गुआई के सीनियर उसे पेपर्स दिखाते हैं उसके जर्मनी जाने के लिए और उसे सही डिसीजन लेने के लिए कहते हैं क्योंकि ये उसके करियर के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। गुआई इसके बाद अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे मिलने जियाओ आती है और दोनों फिर रेस्टरूम में चले जाते हैं। वहाँ जियाओ खुशी से उसे कॉन्सर्ट की टिकट दिखाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। वो उससे इसकी वजह पूछती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और उससे पूछता है कि वो कहाँ लंच करना चाहेगी। अब वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी जियाओ की नज़र जर्मनी जाने वाले पेपर्स पर पड़ जाती है। अब फाइनली गुआई उसे बता देता है कि उसे भी कल ही पता चला इस सब के बारे में जब वो ट्रिप से वापस आया और उसने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। जियाओ इस बात को टालते हुए कहती है कि उसे अभी अभी इतनी बड़ी न्यूज़ मिली है, इसीलिए उसे इसे डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और वहाँ से चली जाती है। घर पर भी उसका मूड ठीक नहीं होता, उसके पेरेंट्स ही नोटिस करते हैं और मिस्टर लिन फिर से गुआई के बारे में ही कहने लगते हैं, लेकिन मिसेस लिन उन्हें ये कहकर चुप करा देती है कि अभी उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा ना सोचे। लेकिन उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुआई और जियाओ के रिलेशनशिप को समझ रहे हैं और उन्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस रात हम देखते हैं कि ना तो जियाओ और ना तो डॉक्टर गुआई की आंखों में नींद थी, दोनों ही किसी गहरे ख्याल में खोए हुए थे। अगली सुबह जियाओ अपने कॉन्सर्ट की टिकट्स अपने पेरेंट्स को देकर कुछ कहे बिना ही चली जाती है और कॉन्सर्ट की टिकट्स देखकर मिसेस लिन शाओ जैंग की तारीफ करने लगती है, जिससे मिस्टर लिन को ऐसा लगता है कि शाओ जैंग और जियाओ रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए वो छिपकर जियाओ के कॉलेज जाते हैं। फिर कुछ देर उन्हें देखने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो वो शाओ जैंग को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि उसे उन्हें तो बता ही देना चाहिए कि वो और जियाओ रिलेशनशिप में है। जो सुनकर शाओ जैंग शॉक हो जाता है कि आखिर में मिस्टर लिन ऐसा क्यों कह रहे हैं और वो उनकी तरफ देखने लगता है। तभी उसकी असिस्टेंट रूम में आ जाती है और वो उसे ही एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसे सुनकर वो भी शॉक हो जाती है, लेकिन वो भी उसका साथ देती है और मिस्टर लिन वहाँ से चले जाते हैं। वही यूनिवर्सिटी में जियाओ को लेने के लिए गुआई आता है, लेकिन वो उसे देखकर भागने लगती है मगर किसी से टकराकर गिर जाती है, इसलिए गुआई उसे अपनी पीठ पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ जब मिस्टर लिन घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जियाओ घर पर नहीं आई है, इसीलिए वो उसे कॉल करते हैं। अब जैसे ही वो बोलने वाली थी कि वो यूनिवर्सिटी में है, तभी एक नर्स आकर गुआई को मेडिसिन लेने के लिए बोलती है और जियाओ ये कहकर कॉल कट कर देती है कि वो जल्दी ही कॉल करेगी। लेकिन उसके पेरेंट्स पैनिक करने लगते हैं कि उसे चोट लग गई है और वो लोग गुआई के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गुआई जब मेडिसिन तैयार कर रहा था तब वो जियाओ से पूछता है कि वो डॉक्टर्स के बारे में क्या सोचती है, जिस पर वो जवाब देती है कि डॉक्टर्स वो लोग होते हैं जो चोट को ठीक करते हैं और मरते हुए को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर गुआई उससे पूछता है कि डॉक्टर्स की लव लाइफ के बारे में वो क्या सोचती है, जिस पर वो जवाब देती है कि उनके पास वक्त नहीं होता। ये सुनकर गुआई को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि जियाओ क्या सोच रही है, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे समझाता है कि वो जानता है कि वो इन दिनों उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसे प्यार नहीं करता। तब जियाओ रोते हुए कहती है कि वो बस बाकी कपल्स की तरह उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है। ये सुनकर गुआई की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि वो क्या सोचती है, उसे किस बात का डर है, जिस पर जियाओ कहती है कि उसे बस उन्हें खोने का डर लगता है कि कहीं वो जर्मनी जाकर अगर उन्हें कोई और लड़की पसंद आई जो उससे ज्यादा खूबसूरत और मैच्योर हुई तब उसका क्या होगा। ये सुनकर गुआई स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो जर्मनी नहीं जा रहा है और अगर जाता भी तो ऐसा नहीं होता। उसकी लाइफ में उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, वो लगभग हर रोज ही लड़कियों की सर्जरी करता है, लेकिन उसकी लाइफ में बॉडी लव की जगह नहीं है, वरना उसे कभी भी प्यार नहीं होता, बल्कि वो तो उसके खुश मिजाज नेचर से प्यार करता है। वो उस प्योर हार्ट से प्यार करता है जो कि कभी भी हार नहीं मानता और दूसरों की बहुत ही फिक्र करता है। ये सुनकर जियाओ भी स्माइल करने लगती है और गुआई उसकी चोट को ट्रीट करने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर लिन अब यहाँ पर चिल्लाने ही वाले थे, तभी गुआई जियाओ का हाथ पकड़कर कहता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और बहुत सीरियस है। ये सुनकर मिस्टर लिन कुछ कह नहीं पाते और चले जाते हैं, लेकिन मिसेस लिन तो बहुत ही खुश थी और वो उन दोनों को थम्स अप करके मिस्टर लिन के साथ चली जाती है। सीन अब घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जियाओ छिपते छिपते आती है और फिर उससे मिसेस लिन बात करती है। थोड़ा ड्रामा करने के बाद वो बताती है कि गुआई और वो बहुत सीरियस है और गुआई उन लोगों से मिलना भी चाहता है, जिस पर उसकी मॉम उसे एक एश्योरिंग स्माइल देकर उसके डैड से बात करने के लिए चली जाती है। वो उन्हें समझाती है कि गुआई एक अच्छा इंसान है और उनकी बेटी और वो एक दूसरे के लिए बहुत ही सीरियस भी है, उन्हें उसे एक मौका तो देना चाहिए उन्हें जानने का। लेकिन मिस्टर लिन की चिंता तो कुछ और ही थी। वो मिसेस लिन से कहते हैं कि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। कल तक जो छोटी सी खेलती थी आज वो इतनी बड़ी हो गई कि वो लोग उसके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और शायद वो इस इंसान से मिलने वाले हैं जिससे उनकी बेटी की शादी होगी। ये बात सुनकर जियाओ भी इमोशनल हो जाती है।
तभी उसे गुआई का मैसेज आता है जो उससे घर के हालात पूछता है और वो जवाब देती है कि वो जिंदा है और आज रात उसके लिए सेफ है। ये देखकर गुआई को उसकी बचकानी बातों पर हंसी आ जाती है। दूसरी तरफ कैफे में गुशाओ के फोन पर बार बार आ रहे मैसेज को देखने के लिए सेंसेन अपने चार्म्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके फोन में बस उसकी दोस्तों की वियर्ड बातें होती है, जैसे कि क्या उसके पैसे खत्म हो गए हैं या क्या उसका ब्रेकअप हो गया या फिर क्या उसे बियर की जरूरत है। जो देखकर सेंसेन भी परेशान हो जाती है और उसका फोन उसे वापस लौटाकर अपने काम पर लग जाती है। सीन चेंज होता है और हम जियाओ को कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां वो बहुत ही नर्वस थी और शाओजंग उसे चेयर अप करता है। अब टाइम स्किप होता है और कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है, जहां पर जियाओ के पेरेंट्स के साथ साथ गुआई भी था। कॉन्सर्ट के बीच में हम सबके दिमाग में चल रही बातें सुन और देख पाते हैं, जहां जियाओ शाओजंग की मदद के लिए थैंक्स कह रही थी। गुआई याद कर रहा था कि फाइनली वो लड़की जिसने चेलोइस्ट बनने का सपना देखा था, आज उसने वो पूरा कर लिया है और उसने अंत तक हार नहीं मानी। वहीं मिस्टर लिन उन सब मौकों को याद कर रहे थे जब जियाओ ने उनसे कहा था कि उसे चेलोइस्ट बनना है और आज उसने अपना वो सपना पूरा कर लिया था। ये देखकर उन्हें खुशी होती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो कि बहुत ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट सीन होता है, जहाँ पर हर किसी ने अपने अपने पार्ट में जियाओ को बढ़ते हुए और अपने गोल्स को अचीव करते हुए देखा जो वो चाहती थी। जियाओ खुद भी इस चीज से काफी खुश थी। कॉन्सर्ट के बाद जियाओ बहुत ही खुशी से अपने पेरेंट्स से मिलती है और गुआई से भी। तभी फेई जियाओ को अपनी कंपनी का कार्ड देती है और उसे कहती है कि वो जियाओ को अपने साथ जर्मनी ले जाना चाहती है। ये सुनकर गुआई और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम जियाओ और गुआई दोनों को हॉस्पिटल की छत पर देखते हैं, जहाँ पर दोनों बातें कर रहे थे और हर बीते हुए टाइम को समझते हुए उसके पॉसिबल लेसन्स को याद कर रहे थे। इसी बीच वो दोनों इस बात की भी खुशी मनाते हैं कि वो दोनों अब एक साथ जर्मनी जा सकते हैं। घर जाकर जियाओ अपने पेरेंट्स से बात करती है और उन्हें बताती है कि गुआई ने उसे क्या सजेस्ट किया है, जहाँ फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि उसने जियाओ को अपने साथ रहने का ऑफर दिया था ताकि उसके पेरेंट्स टेंशन फ्री हो सके, और अगर उन्हें यकीन नहीं है तो वो सीसीटीवी कैमरा भी लगवा सकते हैं जिससे वो लोग उन दोनों को देख सकते हैं। मिस्टर लिन ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और मिसेस लिन उन्हें समझाती है कि उन्हें सोचना चाहिए कि गुआई मैच्योर है और उन्हें जियाओ को भेजने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। तब मिस्टर लिन कुछ सोचने के बाद जियाओ को कहते हैं कि वो संडे को गुआई को डिनर पर बुला ले, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गुआई को मैसेज करने चली जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम उसकी डैड को कुछ अनकंफर्टेबल देखते हैं, जो गुआई की वजह से नहीं था बल्कि इसके पीछे तो कुछ और ही रीजन था। हॉस्पिटल में जब गुआई को ये मैसेज रिसीव होता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन तुरंत ही उसे एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। ऑल्दो उस बच्चे के पेरेंट्स अभी तक नहीं आए थे, लेकिन ऑपरेशन में देरी उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल थी, इसीलिए गुआई उस ऑपरेशन के लिए बिना परमिशन के ही चले जाता है। दूसरी तरफ जब ये बात सेंसेन को पता चलती है कि जियाओ और गुआई दोनों साथ में जर्मनी जाएंगे, तो वो उन्हें शाम को अपने कैफे सेलिब्रेशन के लिए बुलाती है। अब टाइम स्किप होता है, जहाँ पर गुआई और जियाओ कैफे के बाहर खड़े थे और कैफे में अंधेरा होने के कारण दोनों सावधानी से अंदर जाते हैं, जहाँ सेंसेन और गुशाओ उन्हें पार्टी बॉम्ब से सरप्राइज कर देते हैं। ये देखकर पहले तो गुआई मुंह बनाता है, लेकिन उसके बाद वो चारों खेलने लगते हैं। फिर सभी डिनर करने बैठ जाते हैं, जहाँ गुशाओ की बकवास सुनकर गुआई उससे सवाल करता है कि वो इस कैफे को चलाता कैसे है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। इसके बाद गुशाओ और गुआई आपस में गुशाओ के डैड के बारे में बातें करने लगते हैं और सेंसेन और जियाओ अपने पुराने दिनों के बारे में बातें करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।